नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आए हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी क्या मिलेगी, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको नेट सैलरी क्या मिलेगी, ग्रॉस सैलरी क्या मिलेगी, इसके अलावा सैलरी के साथ साथ क्या क्या आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या कटौतियाँ होती हैं, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में आपका सिलेक्शन होने के बाद क्या वेतन आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके पहले मैं आपको अपने इस ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर की अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कोचिंग हमारे ऐप पर मिल जाएगी। बहुत सारा यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और जो हमारी यूट्यूब पे क्लास होती है उन क्लास की पीडीएफ भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के लिए, एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट्स के लिए और एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी ने नोटिफिकेशन में देखा होगा, तो नोटिफिकेशन में जो आपकी वैकेंसियां आउट हुई हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, वो आपका लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से आई हुई है और ये आपकी गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, स्थायी पद है। इसके अलावा जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें जो वेतनमान दिया है वो कितना दिया है आपका 15,600 से 39,100 रुपए। इसके साथ साथ जो आपका ये दिया हुआ है ये बेसिक पे दिया हुआ है, यानी कि इस बेसिक पे के अनुसार आपको 3600 रुपए ग्रेड पे यहाँ पे मिलने वाला है। 3600 रुपए ग्रेड पे आपका रहेगा और 3600 रुपए ग्रेड पे के अनुसार आपकी ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी, नेट सैलरी क्या बनेगी, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जो आपका ये बेसिक पे है 15,600 से 39,100 रुपए, इसमें आपका जो महंगाई भत्ता है और जो अन्य प्रकार के भत्ते होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं वो भी आपको मिलेंगे, जो मध्य प्रदेश सरकार देती है। साथ साथ में आपका कुछ कटौतियां भी होती हैं, तो वो सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है इसकी ड्यूटी क्या होती है। जो फूड सेफ्टी होती है, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है उस एरिया में फूड सेफ्टी के रूल्स और रेगुलेशन, जो कि आपका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार है, उन नियमों को पालन कराना और उन नियमों को लागू करवाना इसका मेन वर्क होता है। अगर कोई कंपनी या कोई भी फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस रूल को फॉलो नहीं करती है तो आप वहां पे रेड डाल सकते हैं और उसके बिजनेस को आप रोक सकते हैं। ये सारे अधिकार आपके पास होते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे आपका बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे बेसिक पे क्या होता है। और बेसिक पे जो आपका है वो 3600 रुपए है। उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सैलरी वगैरह क्या बनेगा, इसके माध्यम से मैंने आपकी कंप्लीट जानकारी ऐड कर दी है कि आपको सैलरी क्या मिलेगी, इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको। बेसिक पे जैसा मैंने आपसे कहा था आपका 36,200 रुपए के आसपास रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा जो ग्रेड पे है, जो ऑफिशियल नोटिस है उसके अनुसार आपका 3600 रुपए ग्रेड पे यहाँ पे रहने वाला है। और अगर आप मध्य प्रदेश का जो पे बैंड है, जो ऑफिशियल पीडीएफ अवेलेबल है एमपीपीएससी की वेबसाइट पे, जब आप उस पे जाएंगे तो 3600 रुपए जो आपका ग्रेड पे होता है, इसके अनुसार जो आपका ग्रॉस सैलरी होता है कितना बनता है, लगभग आपका बनता है 60 से 63,000 रुपीज के अराउंड। तो ये आपकी बनती है ग्रॉस सैलरी। इसके अलावा अगर बात की जाए जो बेसिक सैलरी है तो कितनी है आपकी 36,200 रुपए है। और जो बेसिक सैलरी होती है इसी बेसिक सैलरी पर ही आपको डियरनेस अलावेंसेस, महंगाई भत्ता मिलता है। ये आपका वैरी करता है, कहीं कहीं पे आपको 40% मिलता है जो आपकी बेसिक पे होती है उस पर, और कहीं कहीं पे आपको 50% भी मिलता है। तो जो महंगाई भत्ता होता है वो बेसिक पे पर दिया जाता है। तो जो आपका बेसिक पे कितना है 36,200 रुपए है। और इस अनुसार जब इसका आप आधा करेंगे, अगर आप मोटा मोटा 50% मान के चलते हैं तो ये कितना मिलेगा आपको
18,100 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर ट्रैवल करता है तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जो कि आपका लगभग 3200 रुपये के आसपास आपको मिलते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस, जो हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं, ये आपका जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है उसके अनुसार वेरी करते हैं। जो मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपका 6,000 रुपये तक आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंसेस। और जो आपके छोटे शहर हैं वहाँ पे आपको 4,000 रुपीज़ तक महंगाई भत्ता मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ये वेरी करता है। ग्रॉस सैलरी अगर बात की जाए इन सभी को काउंट करके तो वो लगभग आपकी बनती है 63,500 रुपीज़, यानी कि आपका 63,500 रुपये के आसपास आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है। और कुछ कटौतियाँ भी यहाँ पर होती हैं, जैसे कि आपका कुछ कंट्रीब्यूटरी फंड्स होते हैं या कुछ आपकी और टैक्स वगैरह होते हैं वो कटते हैं आपके, तो वो सभी कटौतियों के बाद अगर बात की जाए कुल कितनी कटौती आपकी होती है तो वो आपका लगभग 3500 से 5500 रुपये के आसपास आपकी यहाँ पे कटौती होती है। तो इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी आफ्टर कटौतियाँ, वो कितनी मिलेगी आपको? 58,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे नेट सैलरी मिलती है। आपके हाथ में ये सैलरी आती है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में सैलरी जाती है। तो इस सैलरी से आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पाने के बाद वेतन क्या मिलेगा। और सैलरी जो होती है किसी भी जॉब में जब उसकी आप तैयारी करते हैं तो जो सैलरी होती है इससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए। देखिए, ये आपका स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर है उसकी सैलरी है। सैलरी आपकी बढ़ती रहती है ईयर बाय ईयर। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रमोशन होने के चांस भी रहते हैं। और प्रमोशन होने के साथ साथ जो आपकी सैलरी होती है और जो अदर अलावेंसेस होते हैं ये आपके बढ़ते जाते हैं। तो सैलरी आपकी बढ़ेगी। स्टार्टिंग का जो पहला साल रहेगा इसमें आपको 58,000 से 60,000 रुपये के आसपास सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा इसका पे स्केल है। फॉर्म फिलअप इसका मार्च से शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी में आप लग जाइए। सिलेबस इसका आउट हो चुका है और आपको बिल्कुल भी फॉर्म फिलअप का वेट नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म फिलअप के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री है जो कि मांगी गई थी इसकी नोटिफिकेशन में, तो तैयारी अपनी आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है इसका जो एग्ज़ाम है वो जून के 3rd वीक में प्रस्तावित है। और एमपीपीएससी का एग्ज़ाम जो रहता है वो टाइम पे होता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर देना है। आपके पास समय कम रहेगा कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और उसको रिवाइज करने के लिए। तो आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप तैयारी करना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। या अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट से बुक बाई कर सकते हैं, उसके अनुसार तैयारी आप कर सकते हैं। या अगर आपके पास फ्री रिसोर्स अवेलेबल है तो वहाँ से भी तैयारी आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से कोचिंग लेते हैं, स्पेशली अगर आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से कोचिंग लेते हैं, तो मेरा आप सभी से वादा है कि आपको सिलेबस का एक एक टॉपिक हमारे कोर्स में मिलेगा। जो हम वादा करेंगे वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। पार्ट बी जो हमारा सिलेबस है, पार्ट बी वो कंप्लीट हमारे कोर्स के माध्यम से कवर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एनुअल पैकेज क्या मिलता है। तो मध्य प्रदेश में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है इसका जो वार्षिक वेतन होता है वो आपका लगभग 7 लाख से 7,20,000 रुपए के आसपास बनता है। इसको आप 58,000 या 60,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा ईयर बाय ईयर आपके एडिशनल अलावेंसेस और बेनिफिट्स भी आपको मिलते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि सैलरी आपकी 60,000 रुपये ही बनी रहेगी। अभी आपका गवर्नमेंट 1 साल के अंदर नया वेतन आयोग लागू करने वाली है। तो हो सकता है सैलरी आपकी जो है 90,000 या 1 लाख रुपए तक भी पहुंच जाए। तो इसलिए आपको इसकी तैयारी जम करके करनी है, पूरा हार्ड वर्क करना है, जिससे आप 120 जो वैकेंसियां हैं उसमें से एक पोस्ट आपकी हो सके, आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकें। तो बिल्कुल भी आपको अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, तैयारी आपको अच्छे से करनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है उसको क्या-क्या अलावेंसेस और पर्क्स मिलते हैं, तो पहला आपका होता है डियरनेस अलावेंसेस, महंगाई भत्ता।
ये आपका जो बेसिक पे होता है सैलरी का, उसका 40 से 50% आपको मिलता है। और इसके अलावा दूसरा आपका आता है ट्रैवल अलावेंसेस। ट्रैवल अलावेंसेस भी आपको, जो आप ट्रैवल करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद, उसके लिए आपको दिए जाते हैं। जैसे कि आपका पेट्रोल वगैरह पड़ता है, आप ट्रैवल जो है बाइक से कर रहे हैं, वैसे बाइक से ट्रैवल कोई नहीं करेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद, क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब रहती है और स्टेट पीसीएस की जॉब है। तो आपके पास बेसिकली जो है 4 पहिया गाड़ी ही होगी, तो उससे आप ट्रैवल करेंगे तो लगभग आपका 3200 से 4000 रुपए तक आपको ट्रैवल अलाउंसेस भी यहाँ पे दिए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेंसेस और जो आप ट्रैवल करते हैं उसके बेसिस पर। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है हाउस रेंट अलाउंसेस। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, जैसा आपका लोकेशन होगा, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, उसके अनुसार आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग बड़े शहरों में है जहाँ पे किराया महंगा है, तो आपको जो है 6000 रुपए तक हाउस रेंट अलाउंसेस मिल जाते हैं। और जो छोटे शहर हैं जहाँ पे किराया कम होता है, वहाँ पे आपको 4000 रुपए तक हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं। इसके अलावा मेडिकल अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं। अगर आप कभी बीमार हो गए तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट जो है मेडिकल अलाउंसेस प्रोवाइड करती है। लीव इंटाइटलमेंट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि जो आप छुट्टियां वगैरह लेते हैं उसके लिए भी आपकी जो है कटौतियां यहाँ पे कम से कम होती है, नहीं होती हैं। और उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको, जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है एनपीएस, एनपीएस के द्वारा भी आपको जो है लास्ट में जो पेंशन वगैरह होती है वो मिलने के चांस रहते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलती हैं अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हैं, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी जॉब है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 120 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, ऑल इंडिया वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका फॉर्म फिलअप है वो मार्च से शुरू होगा। जैसे ही फॉर्म फिलअप को लेकर के कोई जानकारी आएगी, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच में डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। कंप्लीट पार्ट बी का सिलेबस कवर किया जाएगा इसमें। कंप्लीट यहाँ पे आपको नोट्स मिलने वाला है, ई बुक मिलने वाली है, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ में आपको यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा। तो ये बैच आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा करके बाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको डेमो क्लास मिल जाएंगी, डेमो क्लास को चेक करें। अगर आपको लगता है कि हमारा प्लेटफॉर्म आपको क्वालिटी कंटेंट दे सकता है, तो आप बैच को ले सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके कोचिंग की तरफ से मैं आप सभी से वादा करता हूं कि अगर आप हमारा कोर्स लेते हो तो आपको पार्ट बी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक हम कोर्स में कवर करेंगे और आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ सकें। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स केवल आपका नोट्स चाहते हैं, केवल कंटेंट चाहते हैं, तो वो हमारा, अगर आप हिंदी में माध्यम के छात्र हैं तो इस बैच को ले सकते हैं। ओनली 1000 रुपये इसकी फीस पड़ेगी। इसमें आपका कंप्लीट जो फूड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो कवर रहेगा। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलेगा। हिंदी माध्यम में 20 यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा पिछली परीक्षा का जो पेपर है वो मिलेगा आपको। और सिलेबस के अनुसार आपको 10 ई बुक दी जाएंगी जिसमें आपका पूरा 10 यूनिट्स का सिलेबस कवर रहेगा। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो इस बैच को ले सकते हैं, एग्रीकल्चर जीके ऐप पे ये बैच मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट इंग्लिश माध्यम के हैं वो इंग्लिश मीडियम वाला बैच ले सकते हैं। अगर आपको केवल नोट्स चाहिए तो ये बैच आप ले सकते हैं, 1000 रुपीज़ फीस पड़ेगी। सेम वही फीचर्स हैं सारे। तो अगर आप केवल नोट्स चाहते हैं तो इस बैच को ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है इन बैचेस को लेकर के, तो आप मुझे कॉल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर बात की जाए कि आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से ही फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच क्यों लें, तो एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रीवियस 9 ईयर से आप सभी के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता आ रहा है। पिछले 9 सालों से हमारा प्लेटफॉर्म फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कराता आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी कुछ जो है फोटोज़ है सक्सेस स्टोरी की। इनकी वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगी, इनको जाकर के आप चेक कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ था।
सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है। इसके अलावा ये आपका असम गवर्नमेंट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ था, तो इनकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो वहाँ पे टोटल जो है 15 बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे, जिनमें से 3 का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। इसमें से एक कैंडिडेट की जो फोटो है मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। बाकी कैंडिडेट्स ने फोटो शेयर करने से मना किया था, इस कारणों से मैं फोटो उनकी नहीं शेयर कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका त्रिपुरा में फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पाए थे। ऐसे ही अभी आपका 1 साल पहले लगभग जो है वेस्ट बंगाल में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई थी, तो वेस्ट बंगाल में भी जो है इनका सिलेक्शन हुआ था फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे। ऐसे ही अदर स्टेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका राजस्थान का फूड सेफ्टी ऑफिसर का है, इनका सिलेक्शन हुआ था। और ये अभी महाराष्ट्र का फूड सेफ्टी ऑफिसर हुआ था, वहाँ पर जो है इनका सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही कुछ सिलेक्शन और भी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने केवल कुछ फोटोज ही यहाँ पे ऐड करी हैं। तो पिछले लगभग 9 सालों में काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, वो हमारे प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करके आज स्टेट पीसीएस में और सेंट्रल गवर्नमेंट में फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कंप्लीट बैच मिले, तो हमारे कोर्स को इनरोल करें और साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दें। बिल्कुल भी फॉर्म फिलअप का वेट ना करें। अगर आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री है, आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। एलिजिबिलिटी को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कॉल करिएगा, मैं आपके सवाल को, अपने डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हैं तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि 120 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ऐसा मौका कम ही मिलता है कि इतनी वैकेंसियाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए किसी स्टेट में आए और ऑल इंडिया वाले फॉर्म फिल कर सकें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसका एग्ज़ाम जून के 3rd वीक में प्रस्तावित है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग या तो सेल्फ स्टडी करनी है, या तो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से जहां से आपको लगता है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिल सकता है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी लेट ना करिए। एग्रीकल्चर जीके टीम की तरफ से मैं आप सभी से वादा करता हूं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्स लेते हैं तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, और इसके साथ साथ आप जो है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करके फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पा सकें। एग्रीकल्चर जीके टीम की तरफ से मैं और मेरी पूरी टीम आपको आपके अपकमिंग फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। धन्यवाद।